हरे कृष्णा। समय हो गया है, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण साधक का दूसरा अध्याय, द्वितीय अध्याय स्टार्ट करेंगे। आप लोग सब लोग अपने सेकंड चैप्टर में आ जाइए, बुक के सेकंड चैप्टर में। यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म अध्याय का नाम है, वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज है जप के ऊपर में। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 से लिया गया है। कृष्ण और उनके नाम अभिन्न हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। मनुष्य को हरिनाम का दास बनना चाहिए। परम तत्व के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है, तो उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, वह निश्चय ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान के प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एवं स्फुरति हृदय। जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव में ऐसी सेवा जीव से आरंभ होती है। सेवन मुखे ही जीवादौ। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीव को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु वे अपनी जीव को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित न हुई हो। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले में नित्य कर्म करने के बाद जप करते हैं तो हमारा जप सर्वोत्कृष्ट होगा और हमें अपनी दैनिक क्रियाओं में कोई समस्या नहीं आएगी। जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना होगा। तो ये यहाँ पर आता है कि इस प्रकार भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। तो भगवान की सेवा जीव से चालू होती है। हरिनाम करके भगवान की सेवा आरंभ होती है और जब हम हरिनाम का आश्रय लेते हैं मतलब हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं। तो हरिनाम की सेवा, हरे कृष्ण जप करना भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के बराबर है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग भगवान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जप नहीं करते हैं। तो जप करना सबसे उच्च स्तर माना गया है। भगवान का नाम जप करना, विशेषकर कलयुग में
ये सबसे ऊंचे लेवल की सेवा मानी जाती है। भगवान के पवित्र नाम का जप करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना। इसीलिए वो लोग, भक्त लोग क्या करते हैं, उनको पता है, तो वो कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले, कोई भी वस्तु खाने से पहले, खाद्य पदार्थ खाने से पहले भगवान को अर्पित करते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा जीभ से चालू होती है, टंग, जीवा से चालू होती है। तो जीभ से हम भगवान का नाम जप करेंगे और जीभ से हम भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाएंगे। भगवान जो को भोग अर्पित करते हैं, भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करेंगे जीव से। तो जीव से भगवान की सेवा स्टार्ट होती है। और जब कब करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर चर्चा का विषय आज हम आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। चर्चा का विषय वर्णाश्रम धर्म। तो कोई इसको पढ़ लेगा? वर्णाश्रम धर्म, पेज नंबर 7। वर्ण के ऊपर में आता है। ये कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है निक्सन और श्री प्रभुपाद के बीच में। निक्सन प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद जी से, क्या आप पश्चिम में प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था को पुनः जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं? गीता में तो जाति व्यवस्था का वर्णन आता है। तो जाति मतलब यहाँ पर कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जात पात के नाम पे जो यहाँ पर पॉलिटिक्स होता है, तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर यही है। प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं प्राचीन भारत में, मतलब पुराने जमाने में जिस प्रकार ये जात पात होती थी, कि आप उसी को ही जागृत कर रहे हैं, उस जात पात वाले सिस्टम को। तो प्रभुपाद जी तुरंत उनको टोकते हैं, जरा बताइए तो सही कि गीता में जाति व्यवस्था का कहाँ वर्णन आया है? गीता में तो कहीं जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि की है। 4 अध्याय 13 नंबर श्लोक। उदाहरण के लिए आप यह तो समझ सकते हैं कि समाज में अभियंता, इंजीनियर और चिकित्सक, डॉक्टर दोनों ही हैं। क्या आप कहते हैं कि ये विभिन्न जातियों के हैं, अर्थात कुछ लोग यांत्रियों की जाति के हैं और कुछ लोग चिकित्सकों की? जी नहीं। यदि मनुष्य ने स्वयं को चिकित्सा महाविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में योग्य बनाया है, तो आप उसे चिकित्सक के रूप में स्वीकार करते हैं
और यदि अन्य व्यक्ति के पास अभियंत्रण इंजीनियरिंग में उपाधि डिग्री है तो उसे आप अभियंता मान लेते हैं। उसी प्रकार भगवत गीता समाज के 4 वर्णों की परिभाषा देता है। एक श्रेणी अर्थात वर्ण अत्यधिक बुद्धिमान मनुष्यों का, ब्राह्मण। एक श्रेणी प्रशासकों की, क्षत्रिय। एक वर्ण व्यापारी लोगों का, वैश्य। और एक श्रेणी साधारण कार्य करने वालों की, शूद्र। ये श्रेणियां स्वाभाविक हैं। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, पहला अध्याय। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो भगवान ने जात पात का भी कुछ नहीं किया। भगवान कहते हैं उनके कर्मों के, उनके गुणों और कर्मों के हिसाब से ये सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम केवल भारत में नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर में, ये पूरे विश्व में हर एक देश में ये है। क्योंकि हर एक देश में बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। वो उनके धर्म के शास्त्र हैं, कोई भी धर्म के शास्त्र को वो पढ़ते हैं। कुछ बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनके ग्रंथों, अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर देश में जो कि उस देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, उस देश की सरकार को चलाते हैं, उस देश के गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये प्रशासक है। हर देश में बिजनेस करने वाले लोग हैं, जहां पर वो लोग दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं। तो ऐसे हैं बिजनेस करने वाले हर एक देश में, चाहे वो खाने के पदार्थों का बिजनेस हो, चाहे वो गाड़ियों का बिजनेस हो, चाहे वो कपड़ों का बिजनेस हो। बिजनेस हर एक देश में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे क्यों ना हो, हर एक देश में बिजनेस है। और बिजनेसमैन भी है, व्यापारी भी हैं, तो इनको वैश्य कहा जाता है। भगवत गीता के अनुसार तो वैश्य कहा जाता है। और हर एक देश में नीचे लोग भी हैं, नीचे जाति के लोग भी हैं। उनके कार्य क्या हैं? जैसे कोई जूता बनाता है, कोई प्लम्बर है, कोई झाड़ू पोछा करता है, हर एक देश में। हालांकि बाहर कुछ कुछ सो कॉल्ड एडवांस्ड जो कंट्रीज हैं, वहां पर झाड़ू पोछे करने वाले की बहुत इज्जत है। जैसे मुझे मेड सर्वेंट की बहुत इज्जत है। जैसे मुझे एक बार मेरी एक मुंह बोली बहन है जो स्पेन में रहती है, वो बताती थी शुरू शुरू में जब वो स्पेन गई थी शादी करने के बाद, तो 2 साल बाद जब वो इंडिया आई थी, वो बताती थी कि उसके घर में जो साफ सफाई करने वाली जो मेड आती है, जो घर की साफ सफाई करती है, वो गाड़ी में आती है। वो गाड़ी में आती है और घर में कुछ घंटे हैं, उस घंटे में वो काम करके अपना साफ सफाई का चली जाती है वापस। तो ये अभी ऐसा है। ये लोग हो सकता है धनी व्यक्ति, धनी परिवार के हों, ऐशो आराम हो, पर कार्य क्या कर रहे हैं? शूद्र का। तो ये कार्यों के हिसाब से उनको दिया गया है, ये जात पात में नहीं दिया गया है। भगवान कहते हैं कि उनके कर्मों के हिसाब से ये बनाया गया है, जन्म के हिसाब से नहीं है, कर्म के हिसाब से है। ये विभाजन जो है कर्मों के हिसाब से विभाजन किया गया है। हम यहाँ पर भी देखते हैं कुछ लोग हैं जो रोज सुबह अगर आप जल्दी निकलेंगे तो देखेंगे वो लोग झाड़ू पोछा करते, झाड़ू लगाते हैं, रास्ते में कचरा उठाते हैं, घर घर जाके बिल्डिंग बिल्डिंग जाके कचरा उठाते हैं। रास्ते में जाएंगे देखेंगे कुछ लोग हैं जो मोची हैं, जो जूता चप्पल जो फट जाता है उसको सिलाई करते हैं, नीची जाति के। तो इनको सबको शूद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा
तो ये स्वाभाविक है, हर एक देश में आप जाएंगे ये स्वाभाविक है, लोग अपने स्वभाव के अनुसार इन कार्यों को करते हैं, कोई इनसे जबरदस्ती नहीं करवाता है। आप किसी को जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर किसी देश का या प्रेसिडेंट किसी देश का या मंत्री नहीं बना सकते हैं जबरदस्ती की, उसको बोलेंगे नहीं तुम बैठो तुम शासन करो, नहीं कर सकते हैं। वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से, उसका एक नेचर है वैसा, तो वो नेचर के हिसाब से, वो स्वभाव के हिसाब से वो करता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आते हैं तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। समाज के 4 वर्ण कौन से हैं? क्या वर्ण है 4 समाज के, ये बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुष्यों का दूसरा प्रश्न आता है, मनुष्यों का 4 वर्णों में विभाजन जाति प्रथा की स्थापना करना नहीं है, कैसे? कि ये नीची जाति के लोग हैं, क्या ये जाति प्रथा बढ़ाने के लिए स्थापना की गई है? नहीं। तो किस लिए स्थापना की गई है? यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं गीता में? तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या बताते हैं भगवान यहाँ पर गीता में, किस लिए की गई है? मनुष्यों के गुण और कर्मों के अनुसार। हाँ, मनुष्यों के गुण और कर्मों के अनुसार यहाँ पर ये बनाया गया है। ये 4 वर्ण भगवान ने उनके गुणों और कर्मों के हिसाब से बनाया, तो जाति के लिए नहीं बनाया है। भगवान के तो हर कोई समान है, सब तो भगवान के अंश हैं, भगवान ने उनके कर्मों के हिसाब से इसको बनाया है। अभी यहाँ पर एक आता है उदाहरण निमि राजा का। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांव से निकले हैं। इसी प्रकार सन्यासी, ये अब आश्रम आ गया, पहले वर्ण से ये आश्रम है, सन्यास आश्रम है जो भगवान के सिर से, सन्यास, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांव से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय आ गया वापस, सीधा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वानप्रस्थ होगा। तो प्रश्न आता है यहाँ पर, भगवान के सर्वव्यापी रूप में किन अंगों से वर्ण तथा आश्रम उत्पन्न हुए हैं? तो भगवान का जो रूप है तो उनके सिर से ब्राह्मण वर्ण और सन्यासी आश्रम, सन्यास आश्रम उत्पन्न हुआ है। भगवान के बाहों से क्षत्रिय वर्ण और वानप्रस्थ आश्रम उत्पन्न हुआ है। भगवान के कमर से वैश्य वर्ण और गृहस्थ आश्रम उत्पन्न हुआ है, और भगवान के पांव से शूद्र वर्ण और ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम उत्पन्न हुआ है। ये 4 चीजें शास्त्रों में है, गीता में भगवान कहते हैं, यहाँ तक कि भागवतम में भी राजा निमि को उपदेश में ये आता है। शरीर के 4 अंगों की तत्संबंधित वर्ण और आश्रम से तुलना करें। ब्राह्मण यहाँ पर है सिर से, क्यों? क्योंकि बुद्धिमान है वो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धि का कार्य करती है, ज्ञान बांटती है, शास्त्र पढ़ती है, दूसरों को शिक्षा देते हैं, इसलिए वो सर से आया है ब्राह्मण। क्षत्रिय भगवान के बाहों से, बाहों में होता है बल,
ताकत होती है बाहों में, इसीलिए क्षत्रिय को राज करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति हाथ से आती है, इसलिए वहां से आया है। कमर, कमर बीच का हिस्सा रहता है शरीर का, जो ऊपर और नीचे दोनों को बैलेंस करके रखता है। तो कमर इसीलिए यहाँ पर आता है, जरूरी है। कहते हैं ना, कमर टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर क्यों कमर से कहा गया, क्योंकि जो वैश्य वर्ण है वो जितना भी टैक्स भरती है, वही तो, वो लोग ही तो पैसा कमाते हैं और वो लोग ही टैक्स भरते हैं और वो लोग राजा को देते हैं, जिससे पूरा राज्य चलता है। राजा राज्य की देखभाल कर पाता है जब वो टैक्स लेता है। ऐसे ही ये देश में जो भी खर्चा हो रहा है, कितने हम लोग देखते हैं सैलरीज वगैरह, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको सैलरी हमारे टैक्स, हम जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स से उनकी सैलरी की पेमेंट होती है। तो ये बहुत जरूरी है कमर। और पाव हमको सब जगह पैदल करने में पाव सबसे ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए उसको शूद्र वर्ण से कंपेयर किया गया है। क्योंकि हम पैदल चलने में भी हमको पाँव लगेंगे, खड़े रहने के लिए भी पाँव लगेंगे, और अगर हम कहीं बैठे रहेंगे, चाहे हम क्रॉस लेग बैठे हों, तो क्रॉस लेग बैठने में भी पाँव के बल पे ही हम बैठते हैं, या किसी कुर्सी में बैठे हो तो कुर्सी में भी पाँव जमीन पे रहते हैं हमेशा। तो पाँव का हमेशा एक महत्व रहता है। तो इसलिए वो जो मेहनत वाली जाति है, इसलिए जो नीची जाति है शूद्र जाति, जो बहुत मेहनत करती है, अत्याधिक मेहनत करती है, अत्याधिक श्रम करती है, उसको पाँव से कहा गया। तो ये सब यहाँ पर इसीलिए आता है। जब हम सन्यासी में लेंगे, आश्रमों में लेंगे, तो सन्यासी बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो जगह जगह जाते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो उसकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होती है सन्यासियों की। इसलिए वो भगवान के ऊपर से, जो है भगवान के सिर से आए हैं। जो वानप्रस्थ है वो भगवान की बाहों से, क्योंकि वानप्रस्थ क्या करता है, वो गृहस्थ और सन्यास के बीच में रहता है। वो प्रचार करता है, और प्रचार करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, इस बहुत बल चाहिए होता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो लोग एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, परिवार में रहते हैं परंतु अनासक्त होके रहते हैं। अनासक्त होके रहना, और उसके लिए बहुत बल चाहिए, बहुत संयम चाहिए उसके लिए। तो ये यहाँ पर क्षत्रिय, ये इसमें भगवान की बाहों से आते हैं। गृहस्थ है तो गृहस्थ का भी, गृहस्थ को परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। घर में रहता है, परिवार की भी देखरेख करनी पड़ती है, बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, काम धंधा भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ भक्ति भी करनी पड़ती है। तो कमर, जैसे कहते हैं ना, कमर जो है, कमर टूट गई तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये कमर यहाँ पर बहुत बैलेंस लगता है। यहाँ पर कमर, ये बीच का हिस्सा है शरीर का, तो बहुत जरूरत है सीधे खड़े रहने के लिए। कहते हैं ना, जो बहुत थक जाता है या बूढ़ा हो जाता है, बोलते कमर टेढ़ी हो गई है, नहीं, कमर सीधी रखनी है। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है गृहस्थ में भी। और ब्रह्मचारी पांव से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी क्या करते हैं, अपने पूरा जीवन भगवान के चरणों में ध्यान करके चलाते हैं। सेवा, ब्रह्मचार्य मतलब सेवा करना। गुरुकुल में गुरु की सेवा, आश्रम में भी गुरु की सेवा, प्रचार कार्य में भी गुरु की सेवा, केवल गुरु की सेवा। बहुत श्रम लगता है, सारी इंद्रियों को संयम करके आजीवन ब्रह्मचारी बनना, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम। और हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान देना, भगवान के चरणों को ध्यान करना, ये ब्रह्मचार्य का कार्य आता है। तो ये है अलग अलग वर्ण और आश्रम की तुलना भगवान के 4 अंगों से की गई है।
तो हम यहीं पर ही आज रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? राखी सिंह माता जी। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण। इंदिरा जैन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मेरे को भक्ति वृक्ष की किताब आज मिल गई है, मेरे को Okay. इसका कितना डोनेशन देना होगा? आप 70 रुपीज दे दीजिएगा इसका डोनेशन। जी प्रभु जी। 70। ठीक है प्रभु जी, मैं सुरेश प्रभु के साथ ही भिजवा दूंगी। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? लीलावती मोहिनी माता जी, आपको कुछ बोलना था? क्लियर है प्रभु जी, आप पूछ रहे थे ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है आज का सब्जेक्ट? बहुत बहुत धन्यवाद, क्लियर है। ठीक है, सबके लिए क्लियर है। भावना, एनी क्वेश्चन? ओके, इंदुसा माता जी, आपके पास भी बुक है अभी? आप भी बुक शायद फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हाँ प्रभु जी, कर रहे हैं फॉलो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो सेवक साधन बुक से जो फास्ट वाला चैप्टर में है ना एक क्वेश्चन, जो महाप्रभु कुछ हम लोग क्वेश्चन ऐसा था कि महाप्रभु का जो प्रचार किए थे वैष्णव धर्म और दूसरा धर्म में से क्या फर्क है? तो आपने उस दिन समझे दूसरा धर्म बोले तो क्या प्रभु जी वैष्णव धर्म में से अलग अलग धर्म समझा रहे, पूछ रहे कि हिंदू धर्म मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं, हिंदू धर्म। अच्छा, सभी जैसे देवी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं अलग अलग विधि विधानों से। जी प्रभु जी, मैंने सोचा क्या वैष्णव में से वैष्णव में और संप्रदाय इनका कंपैरिजन कर रहा है क्या? वही वैष्णव संप्रदाय में कंपैरिजन कि वैष्णव संप्रदाय में सब लोग अपने अपने तरीके से प्रचार कर ही रहे हैं। महाप्रभु के मिशन में सब लोग हैं अलग अलग तरीके से, अपने स्वभाव अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सब लोग प्रचार कर रहे हैं। सब लोगों को पता है महाप्रभु का मिशन क्या है। देवदेवी का ऊपर ही है ना क्वेश्चन, देवदेवी और देवदेवी पुजारी और वैष्णव उनमें से। ठीक है प्रभु, थैंक यू। राजू प्रभु, आपको कुछ पूछना था? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत दिन से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। आप पूछिए। जैसे हमें इस्कॉन में ये बताया जाता है कि भक्ति करो, पैसा वैसा कमाने की चिंता बहुत कम करो। ऐसा किसने कहा है आपको? है ना प्रभु जी, सही है? ऐसा कौन बोला आपको? हेलो, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन बोला है आपको? हेलो, कि भक्ति करो, पैसा ऐसा मत कमाओ। हेलो, हरि बोल, आप सुन पा रहे हैं? जैसे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर हम लोगों को। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर मैंने बहुत दिन पहले एक सुना था। हाँ, कि हम लोग जो है कमाते हैं, माने नहीं, कमाते हैं माने क्या चीज के लिए? अभी कुछ दिन पहले ही प्रभु जी आश्रय गौरंग प्रभु जी का लेक्चर में वो सुने थे। क्या बोल रहे थे? गू बनाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। क्या बनाने के लिए? माने पॉटी बनाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। हाँ, क्यों बोलते हैं ऐसे प्रभुपाद अच्छा, जी? पूरा मेरा बात सुन लीजिए प्रभु जी। हाँ, तो फिर हमें ये बताया जाता है कि जो है हम लोग जब जहां से मतलब कि जितना ज्यादा उच्च भक्ति कर लेंगे तो अगला जन्म में होगा, अगला जन्म में हम लोग जो है प्रभु जी कोई बहुत अमीर के घर में पैदा होंगे या बहुत बड़े भक्त के घर में पैदा होंगे। तो प्रभु जी यहाँ पे अमीर घर में पैदा होने से क्या तात्पर्य हुआ? तो लक्ष्य तो एक ही हुआ, ये तो प्रलोभन जैसा हुआ। ओके, ठीक है। तो आपका हो गया प्रश्न, डाउट? तो मैं इसका जवाब दे सकूं या कुछ बोलना है आपको? अब बहुत अच्छा से तो मैं प्रश्न नहीं पूछ पाया हूँ प्रभु जी, लेकिन यही मैं आपका प्रश्न समझ गया।
जी आपके मूड को, प्रश्न से ज्यादा आपके मूड को मैं समझ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बोल रहे माता जी। वो ऐसा पूछना चाह रहे थे कि हम ना उसमें पढ़े थे कि जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, तो अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब भी वो मिल जाएगा, मतलब इस तरह से। तो हम लोग भक्ति के लिए मेहनत करना चाहिए, लेकिन मैंने पैसा कमाने के लिए इतना इफर्ट नहीं करना चाहिए, अपना टाइम को उसमें नहीं लगाना चाहिए, इस तरह वो शायद ये पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं ठीक है, इनका दूसरा है, आपका दूसरा है, मैं दोनों का क्लियर कर देता हूँ इस बात को। ओके, अशोक सकरानी प्रभु, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नो प्रभु। ओके ठीक है, तो मैं इसका उत्तर देता हूँ राजू प्रभु जी। जो पहला आपका, जो आपने बोला कि आपने एक लेक्चर में सुना था, मेरी आवाज क्लियर है आपको राजू प्रभु, आप सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके, आपने जो पहला प्रश्न किया जिसमें आपने बोला कि आपने प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था जिसमें प्रभुपाद जी बोलते आप लोग धन कमा रहे हैं जिससे गू बनाने के लिए, ठीक है ना? तो ये धन जी गू में क्यों कन्वर्ट होता है आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे सुअर है, शुकर क्या खाता है? विष्ठा खाता है, विष्ठा खाता है, गू खाता है, उसको उसमें बहुत आनंद आता है। अब आप उस शुकर के सामने आप काजू, बादाम, किशमिश, बादाम का हलवा, काजू, बादाम का, अखरोट का हलवा या काजू की बर्फी आप रखिएगा तो वो खाएगा क्या? ये तो पता नहीं प्रभु जी। नहीं खाएगा, वो गुई खाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा उसको विष्ठा में, क्योंकि सबसे पहला बात तो आप सुअर जिस जगह में रहता है आप उस जगह में कभी जाएंगे नहीं, तो उसको खिलाएंगे नहीं, और खिलाएंगे ना वो सूंघ के खाता है। शुकर क्या करता है, उसका काम है गंदगी में जाना, वो गंदगी में रहता है, गंदगी में ही जाता है, और गंदगी में जाके गंदी चीज ही खाता है, वो कभी अच्छी चीज नहीं खाता है। तो वैसे ही ऐसे लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन धन कमाते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए। इंद्र तृप्ति में क्या करते हैं? नशा करते हैं, मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मदिरा पान नहीं करता है, मांसाहार भी नहीं करता है, वेजिटेरियन है, उसको देखिएगा तंबाकू का, गुटखा का नशा होगा, सारा दिन मुंह में चबाते रहेगा, ऐसा ऐसा चबाएगा कि वो कुछ बात भी नहीं कर पाएगा, बार बार फेंकते रहेगा, दुख फेंकते रहेगा। देखिएगा कभी गुटखे खाने वाले को, आप कभी गुटखे खाने वाले से बात कीजिएगा ना, और अगर आपने कभी सुअर को देखा होगा 2-3 मिनट भी, 4 मिनट भी आपने कभी किसी सुअर को 2-4 सेकंड नहीं, 2-3 मिनट अगर आपने कभी किसी सुअर को देखा होगा, सुकर को, और फिर आप इस आदमी को देखिएगा कि जो आदमी पान मसाला खा रहा है, गुटखा उटका खा रहा है जिसके मुंह में, आपको सिमिलर लगेगा। सुअर जैसे मुंह खोलता है वैसे ये आदमी भी मुंह खोलेगा बात करने के लिए। तो वो धन किस लिए कमाया? क्या खा रहा है वो? उसका और शुकर का सेम कैटेगरी हो गया, तो इसीलिए कहते हैं कि वो विष्ठा खाने के लिए वो धन कमा रहा है, क्योंकि वो धन का सही उपयोग, सदुपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा है। क्योंकि वो इसमें जो गुटखा है उसमें लिखा हुआ है कि ये खाने से आपको कैंसर होगा, ये खाने से आपको कैंसर होगा। तो उसमें जब लिखा हुआ है कि ये खाने से कैंसर होगा, फिर भी वो खाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें मजा आ गया है। उसको आप अच्छा चीज खिलाएंगे उसको नहीं अच्छा लगेगा। जैसे सुअर को अगर आप ड्राई फ्रूट खिलाएंगे, काजू बर्फी खिलाएंगे, काजू किशमिश बादाम का हलवा खिलाएंगे, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको उसमें मजा है। तो वैसे इन व्यक्तियों को जो इंद्र तृप्ति में है, उनको अगर आप अच्छा चीज दीजिएगा ना, उनको ये सब चीज से परे कीजिएगा, वो परे नहीं होगा, इन सब चीज को छोड़ेगा नहीं। वो कमा ही रहा है, इसीलिए वो धन कमा रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहा है, केवल धन कमा रहा है,
भक्त लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, भक्त लोग पैसा कमा रहे हैं ना, लेकिन वो पैसे को क्या कर रहे हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, उस पैसे से नशा नहीं करते हैं, उस पैसे से एक ही नशा करते हैं, हरिनाम का नशा, कृष्ण भावनामृत का नशा करते हैं। कैसे कैसे ये ज्यादा से ज्यादा जगह प्रचार हो, वो लोग इसका नशा करते हैं, पैसा इसलिए कमाते हैं वो लोग, कृष्ण भावनामृत का नशा करने के लिए उसको गुरु की सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्रभुपाद की सेवा में लगाते हैं, गीता वितरण की सेवा में लगाते हैं, प्रसादम स्पॉन्सर की सेवा में लगाते हैं, भगवान के सुंदर वस्त्र बनाने के लिए फेस्टिवल्स में डोनेशन देते हैं, यात्रा में डोनेशन देते हैं। क्यों? तो ये सब डोनेशन कृष्ण मत, तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं, भक्त लोग पैसे कमा रहे हैं ताकि उसको दान दे सकें, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे अधिक से अधिक हो उसके लिए वो लोग पैसे कमाते हैं, उस वहां पर वो देते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कमाते हैं भक्त लोग। जो भक्ति नहीं करते हैं, जो प्रभुपाद जी उनके लिए कह रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं वो लोग धन कमा रहे हैं, इस वजह से वो धन कमा रहे हैं। ठीक है राजू प्रभु, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जो आपने लेक्चर में सुना मैं उसको समझा पाया? प्रभु जी आधा ही हुआ ये तो। अच्छा, अभी दूसरा पार्ट आप बोलिए। वही कि माने कि हम लोग को बताया जाता है ना कि आप अच्छा से भक्ति करेंगे तो अगर गोलोक अच्छा ठीक है, अभी मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। अच्छा से भक्ति करेंगे तो अगर आपका भक्ति इस जन्म में पूरा नहीं होता है, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्यों प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं? क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं श्लोक में? नेहा विक्रमण आशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं मुझसे बड़े से बड़ी रक्षा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से उसकी मैं रक्षा करता हूँ। महान भय से, त्रायते महतो भयात्, महान भय से मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको ताड़ कर देता हूँ, पार कर देता हूँ उसको। तो प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं ये बात कि जो भक्ति करता है थोड़ी सी भी, स्व अल्प धर्मस्य, भगवान कहते हैं स्व अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा, स्व अल्प मतलब एकदम थोड़ा सा, थोड़े से भी थोड़ा, स्व अल्पस्य धर्मस्य, ये कृष्ण भावनामृत का जो धर्म है, जो भगवत गीता का जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति शरणागत होना, अगर कोई थोड़ी सी भी ये बात को, इस कार्य को करता है जिस प्रकार गुरुजन हमको बताते हैं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी महान भय से रक्षा करता हूँ। तो सबसे पहला बात समझ लें कि महान भय है क्या। सबसे महान भय, बड़े से बड़ा भय क्या है? इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में दोबारा फंसना। और उससे भी बड़ा भय क्या है? पहला भय है कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में जन्म लेना। और दूसरा भय क्या है? नीचे योनि में, नीचे के योनि में या अधम कुल में या असुर के कुल में, असुर के वंश में जन्म लेना, ये तो और बड़ा भय है। या नीचे योनि में जन्म लेना, मनुष्य योनि, उसके नीचे योनि में जन्म लेना। तो यहाँ पर ये तो भगवान बोलते मैं उसको भय से बचाता हूँ। तो क्या देते हैं? हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है तो मान लीजिए आप अगर क्लास 9 में, आप 9 का एग्जाम दिए, क्लास 10 का एग्जाम को आप स्किप कर गए, तो आपको क्या क्लास 11 में एडमिशन मिलेगा क्या? बिगर क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम दिए, बिगर रिजल्ट्स के, बिगर एग्जाम के, आपको 11 में एडमिशन मिलेगा क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं मिलेगा। आप भले एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाइए, पर 9 के रिजल्ट के बेस में आपको कोई भी क्लास 11 के में एडमिशन नहीं देगा, कोई भी स्कूल। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं कि अगर आपने क्लास 10 का एग्जाम दिया है, आप फेल हो गए, उसमें पास नहीं हुए, फिर भी, या बहुत कम नंबर से आप पास हुए, फिर भी आपको दूसरे स्कूल में क्लास 11 का एडमिशन मिलेगा। आपको ये बात पता है? कुछ ऐसे हैं। नहीं प्रभु जी,
तो ये सिस्टम कहाँ से आया है? ये सिस्टम गीता से आया है। अब इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो भगवान कहते हैं थोड़ी सी भी भक्ति करता है, मतलब वो क्लास 10 के एग्जाम में अपियर किया, भक्ति किया बोल के एग्जाम भी इसने जिसने पढ़ाई लिखाई की है बोल के उसको एग्जाम भी देना पड़ा। उसने क्लास 10 में पढ़ाई की इसलिए वो बोर्ड के एग्जाम में अपियर किया, उसका अटेंडेंस ठीक था तो वो बोर्ड के एग्जाम में अपियर किया। तो हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है ना तो हमने उस हमारा एग्जामिनेशन क्या है? हमारा एग्जाम है मृत्यु, डेथ, हमको देना ही है वो परीक्षा। वो मृत्यु हमारे जीवन में, बोलते हैं इंग्लिश में कहावत है एज श्योर एज डेथ, मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। तो वो एग्जाम हमको देना है, तो हम भक्ति करें चाहे नहीं करें। हम क्लास 10 में एडमिशन लिए, क्लास 10 में गए हैं, अगर हम सारा साल पढ़ाई करें चाहे नहीं करें, हमको एग्जाम में अपियर होना ही, हम एग्जाम को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम को सिर्फ स्किप किए तो हमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, रेस्टिगेट किया जाएगा, फिर हमको कोई अपनाएगा नहीं। वैसे ही अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, एग्जाम तो हमको बैठना ही है, तो एग्जाम में हम बैठेंगे, क्या होगा हमको कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने सारा जीवन पढ़ाई नहीं किया, फेल हो जाएंगे। हमने सारा जीवन भक्ति नहीं किया तो भगवान की याद नहीं है, तो जो कार्य हमने किया वो चेतना आएगी हमारे अंदर में। अगर हमने मांसाहार किया है, अवैध चीज संग किया है, जुआ खेला है, नशा किया, तो वही सब भाव आएगा कि लोगों के साथ अत्याचार किया है, तो वो हमारा टेस्ट होगा और उसमें हम फेल होंगे और हमको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, हम नीचे की योनि में जाएंगे। लेकिन अगर हमने भक्ति की है तो भगवान ही हिसाब किताब देखेंगे। जब हमारी मृत्यु होगी तो हम जब चित्रगुप्त के पास जाएंगे, चित्रगुप्त हमारा हिसाब देखेगा और देखेगा नहीं इसने हरि का नाम लिया है, इसने क्लास 10 का एग्जाम सही तरीके से दिया है, पास भी हुआ है क्योंकि इसने थोड़ी भक्ति की है, चलो इसको 11 में प्रमोट करो। कौन से स्कूल में जाना है? सेंट जेवियर्स में जाना है, इस स्कूल में जाना है, उस स्कूल में जाना, ऑप्शन देंगे। तो वैसे ही हम जब थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो फिर ऑप्शन आता है, अच्छा इसने इतनी भक्ति की है ना, इसका ये भाव था ना, चलो इसको हम वैष्णव परिवार में जन्म दे देते हैं। अच्छा इसने इतनी भक्ति की, इसने इसका ये मनोभाव था, इसको दान पुण्य बहुत करना अच्छा लगता था भक्ति में, चलो इसको एक धनी परिवार में जन्म दे देते हैं, जहां पर उसको पैसे कमाने की टेंशन नहीं रहेगी। इसकी चेतना क्या थी? दान पुण्य करने की, कैसे मैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाऊंगा। वो दान करता था, गीता वितरण करता था, प्रसादम स्पॉन्सर करता था, यात्रा में स्पॉन्सर करता था, गुरुजनों को जो है बहुत प्रचार में हेल्प करता था। हर एक गुरु के व्यास पूजा में, प्रभुपाद के व्यास पूजा में उसने बहुत डोनेशन दिया, उसने मंदिर निर्माण में डोनेशन दिया। चलो भक्ति कंप्लीट नहीं हुई ना, चलो इसको धनी परिवार में डालो, इसको डालो टाटा बिरला के घर में, अदानी के घर में डालो, जहां पर वो उसका बहुत सारा धन होगा और वो भक्तों के संग में आके उनको मंदिर बनाने में वापस से हेल्प करेगा। जो काम अधूरा रह गया वो काम अभी ये करेगा और ये सब करेगा, भक्तों का संग करेगा, भक्ति करेगा, आगे बढ़ेगा। और तो ये आता है आपका इसमें, तो ये चीज हमको समझा रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं और प्रभुपाद जी हमको इस तरीके से समझा रहे हैं, हमको भक्ति करनी चाहिए, ये जरूरी है भक्ति करना। हम कहीं पर भी छोड़ेंगे, हम अगले जन्म में वहां से कंटिन्यू करेंगे। जैसे एग्जाम का आ गया, 10 का एग्जाम देना है, लिखेंगे, पढ़ाई करना है, एग्जाम में लिखेंगे, पास होंगे, क्लास 11 में जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे नहीं तो किसी और स्कूल में जाएंगे, पर 11 में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वापस रिपीट नहीं करने वाले, या वापस 9 में नहीं जाने वाले, या 10 को रिपीट नहीं करने, 11 आगे जाएंगे। वैसे ही इस जन्म में जहां तक छोड़े हैं अगले जन्म में वहां से कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया राजू प्रभु? मैं समझा पाया आपको? जी प्रभु जी। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ के कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको दिमाग में संशय को कभी मत रखिएगा, भक्ति में बाधा आएगी संशय रखने के। मेरा प्रश्न था प्रभु जी ना कि क्यों माने बोलते हैं कि धनी परिवार में जन्म लेंगे,
क्या धनी मतलब परिवार में कि मैं आपको बताया ना, ऑप्शन रहेगा, या तो आप वैष्णव परिवार में लेंगे, अगर आपने भक्ति अच्छी तरह से की, आपने साधना के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, वैष्णव संघ की इच्छा की है, बहुत वैष्णव संघ किया आपने, तब वैष्णव के परिवार में जन्म लेंगे। अगर आपने वैष्णव संघ नहीं किया परंतु आपने बहुत डोनेशन किया है, आपने इस जन्म में भले वैष्णव संघ ज्यादा नहीं किया परंतु आपने डोनेशन किया है, मंदिर निर्माण में डोनेशन दिया है, और आपका प्रसादम स्पॉन्सर किया है, गीता बहुत सारा गीता दान दिया, आपने डोनेशन दिया है, आप हर साल बांध लिए कि मैं 108 गीता दूंगा, एवरी ईयर गीता जयंती में मैं 108 गीता स्पॉन्सर करूंगा, मैं लक्ष्मी दूंगा जिससे 108 गीता डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर आपकी साधना ठीक नहीं थी, आपने 16 माला जप नहीं किया, आपने 4 नियम में से 3 नियम पालन किए, आप 8 माला 12 माला में अटक गए, 16 माला पहुंच नहीं पाए, 16 माला किए पर आपकी दीक्षा नहीं हो पाई, बहुत सारे रीजन थे, पर आपने डोनेशंस बहुत दिया। तो इस डोनेशंस, आपका सारा जीवन के चेतना यही था, और आप हमेशा यही देखते थे, आज यहाँ पर टेम्पल प्रोजेक्ट बन रहा है, मुझे यहाँ पर 1 स्क्वायर फुट स्पॉन्सर करना है, यहाँ गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आज गांव गांव में प्रचार हो रहा है तो मैं वहाँ गीता दान करना चाहता हूँ, आज वैष्णव भोजन होगा, आज हमारे परिवार में कोई अच्छा खुशी का मौका है, कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, हम वैष्णवों को भोजन कराएंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे भोजन। या आज वृंदावन हम लोग गए, आज धाम में हम भक्तों को, वहां पर धाम वासियों को हम प्रसाद खिलाएंगे आज। तो ये आपका दान देने का चेतना रहेगा, हमेशा दान देने का चेतना रहेगा। तो ये दान देने का चेतना में, लेकिन आपका साधना ठीक नहीं था, साधना परफेक्ट नहीं था, पर दान देने का चेतना था। तो अगले जन्म में आपको एक धनी परिवार में जन्म होगा, जहां पर आप उसी चेतना को लेके जाएंगे और अच्छी तरह से दान करेंगे। आपको फिर कमाने का इतना टेंशन नहीं है, अभी तो कमाने का टेंशन है और दान देने का भी लिमिट है तब। लेकिन दान देते 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 रहेंगे ना, तो ऐसा परिवार में जन्म होगा जब कमाने का टेंशन नहीं रहेगा, धनी परिवार, आप पैदाइशी करोड़पति हैं, करोड़पति अरबपति घर में आपका जन्म हुआ है और आप दान दे रहे हैं। जैसे ही आप किसी उचित समय पे भक्तों के संग में आ गए और आपने दान देना स्टार्ट कर दिया, एकादशी में दान देने लगे मंदिर में, कोई भी नया प्रोजेक्ट हुआ आपके पास आए, आपने तुरंत 5 लाख 10 लाख, अच्छा चलो आज मेरी तरफ से हॉल, आपका ये जो हॉल बनेगा ये मेरी तरफ से स्पॉन्सर है, भगवान का ऑल्टर बनेगा मेरी तरफ से स्पॉन्सर है, भगवान के लिए एसी लगेगा मेरी तरफ से स्पॉन्सर है, या चलो आज जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, आज 1000 लोगों का प्रसाद मेरी तरफ से स्पॉन्सर होगा, गौर पूर्णिमा है 2000 लोगों का प्रसाद में स्पॉन्सर करूंगा। आप धनी परिवार में जन्म लीजिए, कमाने का टेंशन, ये दान देने की प्रवृत्ति आ गई है, पहले पिछले जन्म से दान देने की प्रवृत्ति है, तो इस जन्म में धनी परिवार में जाके और ज्यादा दान देंगे। तब नहीं, तब सोचते थे यार 108 गीता, क्या मेरा इच्छा है 1008 गीता दान करने का, पर मेरा पैसा उतना नहीं है, मैं 108 ही दे पाता हूँ। तो वो चेतना आपकी, वो ख्याल आपका रह गया, वो इच्छा आपकी रह गई। अगले जन्म में आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे, क्या 1008 क्या आप 10,008 गीता दान कर सकते हैं, आपको वैसे धनी परिवार में जन्म होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो इच्छा थी वो कृष्ण भावनामृत की इच्छा थी, भगवान के प्रचार करने की इच्छा थी, भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं थी, भगवान का प्रचार कार्य कैसे हो उसकी इच्छा थी। तो उसकी इच्छा जो अभी भी आपके मन में है, तो उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप दोबारा जन्म ले रहे हैं और उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो आपको वैसा परिवार मिल रहा है जहां पर आपकी वो जो पिछले जन्म की जो बची कुची जो इच्छाएं थी, प्रचार करने की जो इच्छा थी, वो इच्छाएं, जैसे इस जन्म में आपको बहुत इच्छा है कि मैं किसी वर्ल्ड के किसी इस्कॉन टेम्पल में मैं पुजारी का सेवा करूं, और पुजारी का सेवा करने के लिए आपको ब्राह्मण दीक्षा होना जरूरी है, हरिनाम दीक्षा लेंगे, ब्राह्मण दीक्षा लेंगे, पुजारी का कोर्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर इस जन्म में संभव नहीं हो पाया। लेकिन वो इच्छा रह गई कि हमको पुजारी की सेवा करनी है। आपका क्या होगा, दूसरे जन्म में वैष्णव कुल में आपका जन्म हुआ होगा, जहां पहले से ही आपके माता पिता पहले से ही भक्त हैं, इनिशिएटिव डिवोटीज हैं, और आपका प्रॉपर संस्कार के द्वारा आपका जन्म हुआ गया, आप जन्म लिए, आपके सारे संस्कार पूरे हुए, आप बड़े हुए, आपको ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग मिला, वैष्णव ट्रेनिंग मिला,
आप शुरू से मंदिर में जाने लगे, भगवान की सेवा पूजा करते थे, सब कुछ, फिर धीरे धीरे आपने सीख लिया, फिर देखेंगे 18-19 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र या 15 साल की, जो हम लोग यहाँ पर गुरुकुल में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों तो गुरुकुल में उनको पहले से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप कोई भी फेस्टिवल के दिन जाइए, नरसिंह चतुर्दशी में जाइए, इसमें जाइए, उसमें देखिए छोटे छोटे लड़के कैसे 12-15 साल के लड़के लोग वहां पर भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं फेस्टिवल में। तो ये सब सेवाएं आपकी होंगी, फिर उस जन्म में होंगी, आपका वैष्णव परिवार में जन्म होगा, आप ये सब सेवाएं करेंगे, क्योंकि आपकी इस जन्म की वो इच्छा रह गई, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए अपने आप को, लेकिन भक्ति की, लेकिन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगले जन्म में आप क्वालिफाई करेंगे। क्लियर हो गया राजू प्रभु? अभी आपके लिए वैष्णव परिवार का भी क्लियर हो गया और धनी व्यक्ति का भी क्लियर हो गया, धनी परिवार में। इसका मतलब प्रभु जी जो गरीब परिवार में जन्म लिए हुए हैं, हाँ, वो क्या, इसका मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने कोई वो नहीं किया था, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेके भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे भक्त बने हुए हैं? हाँ, उनके पिछले जन्मों का कुछ ऐसा कर्म होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है उनको। जैसे गुरु महाराज एक बार एक स्टोरी बता रहे थे, गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, पुरुषोत्तम मास की महिमा में बता रहे थे। बोले तो एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था परंतु बहुत गरीब था, ब्राह्मण था परंतु गरीब था, और उसकी कोई संतान नहीं थी। गुरु महाराज बता रहे थे एक स्टोरी में, पुरुषोत्तम मास की महिमा में ये चीज बता रहे थे। तो उसने, क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसको वैष्णव सदाचार, वैष्णवों की कैसी सेवा करनी चाहिए वो उसको पता था। तो एक बार उनके घर में बहुत बड़े वैष्णव आए, गुरुजन, कोई ऋषि मुनि आए उनके वहां पर, तो उन्होंने उनकी सेवा की, और साथ ही साथ जैसे ऋषि मुनि होते हैं ना, चेहरा देख के समझ जाते हैं कि उनके घर में, उनके मन में कोई किसी बात की चिंता है, क्या है। और उनको जब ऋषि मुनि की कोई सेवा करते हो तो लोग खुश हो जाते हैं, वो लोग फिर वरदान भी देते हैं। तो ऋषि मुनि ने पूछा कि तुम्हें कुछ चिंता है, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा हूँ, मेरे मन में प्रश्न है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण होने के बावजूद भी मैं इतना गरीब हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो वो उसको अपने उसके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुम बहुत धनी व्यक्ति थे परंतु तुम कंजूस थे, तुम बहुत धनी व्यक्ति थे, तुम पैसा ना, इतने धनी थे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा था, पर तुम इतने कंजूस थे कि तुमने कभी भी अपने बीवी बच्चों के ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं किया, अपने ऊपर भी पैसा खर्चा नहीं किया, तुम खाली पैसे को देख देख के खुश होते थे। लेकिन तुमने उस जन्म में पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था, पुरुषोत्तम व्रत का पालन किया था। उस पुरुषोत्तम व्रत के पालन करने की वजह से तुम इस जन्म में, तुमको ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, परंतु क्योंकि तुम बहुत कंजूस थे इसलिए तुम इस जन्म में गरीब हो, और उस जन्म में तुम अपने बीवी के और पुत्र के लिए, तुमने अपने संतानों के लिए कभी भी एक पैसा खर्चा नहीं किया, इसलिए इस जन्म में तुमको कोई संतान भी नहीं है। क्योंकि जब पिछले जन्म में था तो तुमने उनकी कदर नहीं की, उनको वैल्यू नहीं किया, तो इस जन्म में वो चीज है ही नहीं तुम्हारे पास। पिछले जन्म में तुम्हारे पास बहुत धन था लेकिन तुम कंजूस थे, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास धन नहीं है, परंतु क्योंकि पिछले जन्म में तुमने पुरुषोत्तम महीना का व्रत पालन किया था इसलिए इस जन्म में तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तुम ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है, ताकि तुमको ज्ञात है, तुम शास्त्र में निपुण हो गए, तुम शास्त्र पढ़े हो, तो तुम क्या करो, तुम अभी पुरुषोत्तम मास की, वापस से तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत रखो। इस पुरुषोत्तम मास के व्रत रखने से तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के सब फल तुमको इस जन्म में मिल गए हैं, जो भी तुमने अच्छा बुरा जो भी किया उसको इस जन्म में मिल गया, बस तुम पुरुषोत्तम मास की करो तो तुमको वापस से एक संतान की उत्पत्ति होगी इससे, और संतान की उत्पत्ति होने के बाद तुम उसका देखभाल करो, उसको तुम भक्त बनाओ, और फिर तुम कृष्ण की भक्ति होगी। पुरुषोत्तम महीना तुम पालन करोगे, तुमको कृष्ण की कृपा मिलेगी, कृष्ण की भक्ति मिलेगी, और तुमको संतान की उत्पत्ति होगी, और तुम इस प्रकार
संतान को भी, अपने पुत्र को भी जो तुम संतान होगी उसको भी तुम भक्त बनाओगे और इसी प्रकार तुम भगवत धाम चले जाओगे। समझ में आया अभी राजू प्रभु कैसे कैसे क्या क्या होता है? तो बहुत सारे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ऐसा कुछ होता है तो इस जन्म में हमको उसका अच्छा बुरा दोनों, देखिए कुछ बुरा किया बोल के गरीब परिवार में जन्म हुआ, लेकिन कुछ अच्छा भी ऐसा किया है जो इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, वहां पर कुछ रह गया होगा, यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है राजू प्रभु? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भावना यू वांट टू आस्क समथिंग? जी प्रभु ये डोनेशन के बारे कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे वाइफ अगर भक्ति में है थोड़ा बहुत जो भी, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डोनेशन अगर वो करे तो वो हस्बैंड के मनी से ही कर रही है, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ओके, पूरे परिवार हस्बैंड को मिलेगा क्योंकि वो कमा रहा है। कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग भगवान को, मान लीजिए हम लोग भगवान को एप्पल को भगवान को भोग लगाते हैं, राइट जी। तो हमको पता नहीं वो एप्पल कहाँ से आया है, कौन, हमको तो खाली पता है हम उस फ्रूट वाले को जानते हैं जिससे हमने वो एप्पल खरीदा है, मतलब वी नो ओनली दैट पर्सन बाय फेस, हम उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते जो एप्पल बेच रहा है। अब सोचो उसने उस फ्रूट वाला जो हमारे घर के नीचे बैठा है वो तो एप्पल मछुआ बाजार से या कहीं से बड़ा बाजार से लिया होगा। उस मछुआ बाजार में अब वो इम्पोर्टेड एप्पल आया है या कश्मीर से आया है या हिमाचल से आया, हमको नहीं पता। कौन से कॉन्ट्रैक्टर से आया है, कौन से स्टेट से आया है, कौन से ट्रक में लाद होके आया है, हमको कुछ नहीं पता। कौन से वृक्ष से आया है हमको नहीं पता। परंतु अगर हम उस एप्पल को भगवान को भोग लगाते हैं तो वो वृक्ष जिसका वो एप्पल था उस वृक्ष को भी भगवान की कृपा मिलती है। बीच के जो लोग हैं उनको तो मिलेगा ही, सोचो उस वृक्ष को जब मिलती है तो बीच के जितने लोग हैं सबको मिलेगी। तब आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू प्रूव द पॉइंट। और जहां तक डोनेशन का है, मेरा पर्सनल थिंकिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं जब भी डोनेशन देता हूँ ना, मैं टेम्पल में जो चीजें यूज होती हैं, मैं फेस्टिवल में डोनेशन देने का उतना मेरा वो माइंड सेट नहीं रहता है कि मैं किसी फेस्टिवल में डोनेशन दूं। मेरा हमेशा माइंड सेट रहता है कि टेम्पल के अंदर जो चीजें यूज होती हैं उसको मैं, उस चीज के लिए मैं डोनेशन दूं। जैसे मंदिर में पंखा लगता है, पंखा लगा तो आपको पता नहीं है, पर उस पंखे के नीचे कितने भक्त लोग गर्मी में भी आके खड़े रहेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे उस पंखे के नीचे खड़े रह के, उनको हवा मिलेगी, उनको राहत मिलेगी, उनको एक थोड़ा सा उनके तो, और वो सालों साल चलता है वो। तो यू नेवर नो कितने हजारों लाखों की संख्या में उन कौन से भक्त आए वहां पर खड़े हुए और उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की, उस पंखे के नीचे खड़े रहकर उनको हवा ठंडक मिली, उनको गर्मी में आए पसीने से तर होके आए और वहां खड़े रहकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उनको भगवान की कृपा मिली। तो भगवान की कृपा उनको मिल रही है, तो सोचिए जब भगवान उसको कृपा कर रहे हैं तो ये पंखा जो हमने, तो हमको क्यों नहीं कृपा करेंगे? मेरा थिंकिंग हमेशा ऐसे रहता है कि ऐसी चीज में दान दो जो कि भक्तों की सेवा में सालों साल चलता रहे। जैसे अभी मुझे बीच में इन्होंने कहा था, मंदिर में कहा था कि प्रभु जी हम लोग के यहाँ पर जो प्रसादम सर्विंग करने के जो स्पून है वो स्पून गायब हो गए हैं। कुछ कैसे गायब हुए? बोले यहाँ पर बीच में 2-3-4 फंक्शन हुआ तो वहां पर सब प्रसादम और कुकिंग हुआ, तो बाहर से कुकिंग टीम आया था, उन्होंने यहाँ कुक किया, तो हो सकता है गलती में हमारा भी स्पून लेके चले गए। हम बोले चिंता मत किए, स्पून में अभी फिर थोड़ी देर में मायापुर आने वाला हूँ,
या कोई आने वाला होगा, मैं उसके हाथ से आपको स्पून भिजवा दूंगा। तो सर्विंग स्पून क्या है? वो स्पून कहाँ यूज होंगे? जगन्नाथ का महाप्रसाद भक्तों को सर्व करने में यूज होगा। तो सोचो एक चम्मच सब्जी सर्व करने का या चावल सर्व करने का या दाल सर्व करने का चम्मच, कितने भक्तों को वो चम्मच से प्रसादम सर्व होगा, और कितने भक्त, कितने लोग उस प्रसादम को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, और कितने लोगों की भगवान की कृपा मिलेगी। तो यू नेवर नो। तो मेरा डोनेशन करने का मूड हमेशा वही रहता है। जैसे हमने TOAB में डोनेशन किया 1 स्क्वायर फुट का, तो 1 स्क्वायर फुट एक व्यक्ति के लिए खड़ा रहने के लिए 1 स्क्वायर फुट 12 इंच बाय 12 इंच की जगह सफिशिएंट है। अब सोचिए उस स्क्वायर फुट में, उस 1 स्क्वायर फुट में 12 इंच बाय 12 इंच की टाली में अगर कोई खड़ा है और वो मायापुर में राधा माधव का दर्शन कर रहा है, राधा माधव अष्टकी का, या उस स्क्वायर फुट में खड़ा होकर वो पंचतत्व का दर्शन कर रहा है, या उस स्क्वायर फुट में खड़ा होकर वो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज का दर्शन कर रहा है, तो सोचिए, और सालों सालों तक उस स्क्वायर फुट में पता नहीं कितने लोग आएंगे और उस स्क्वायर फुट में खड़े रह के भगवान का दर्शन करेंगे, उनको भगवान की कृपा मिलेगी। तो यू नेवर नो कि क्या मिरेकल्स होने वाला है उसके जीवन में। एक व्यक्ति भी अगर वहां पर खड़ा रह के भगवान के विग्रह को, श्री विग्रह को देख के अगर भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया और वो भक्त बन गया, तो आपका तो वैकुंठ का टिकट पक्का है। तो यू नेवर नो, उस भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करके अगर कोई व्यक्ति भक्त बन गया, आकर्षित हो गया, उस भगवान का महाप्रसाद उसके अंदर गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया और वो भक्त बन गया, तो नेवर नो आपको भगवान की कृपा कैसे मिलने वाली है। तो मेरा डोनेशन करने का मूड हमेशा यही है। सबका अपना अपना मूड रहता है, मेरा मूड हमेशा यही रहता है कि मैं कैसे ऐसी चीजों में डोनेशन करूं जो हमेशा जिससे जो दूसरे की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे, भगवान के ज्यादा भगवान के मंदिर में ही हो पर भक्तों की सेवा में लगे, या लोगों की सेवा में लगे जो वहां पर भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। तो नेवर नो क्या होता है। ठीक है भावना, आई डोंट नो मैं सभी लोगों के लिए था, मैं अपने भाव को बता पाया कि नहीं। ये सबका अपना अपना मत है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। सब लोग भगवान के अलग अलग सेवा में कैसे कितना दान करते हैं, सबका अपना वो रहता है। मैंने अपना मूड बता दिया कि मेरा मूड हमेशा यही रहता है। तो ये मतलब नहीं कि आप लोग इस मूड को ग्रहण करो। आप लोग सब, हर व्यक्ति का भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करने का एक पर्टिकुलर भाव रहता है, एक पर्टिकुलर सोच रहती है। आप लोग उस पर जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं अपनी सोच खाली आपको पता है कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसे मुझे सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को, और कोई कमेंट है? हाँ प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न है। पूछिए माता जी। हेलो। हाँ प्रभु जी, हम लोग, मेरे पति गुजर गए हैं, अभी 7 महीना हुआ है। क्या होली में हम भगवान का नया वस्त्र पहना के भोग लगा सकते हैं बना के? भगवान को भोग लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को नया वस्त्र पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का आप कहीं पर, जैसे मैंने अभी आज ही सुना था किसी के यहाँ पर कि एक व्यक्ति है, उसके पिताजी का करीबन महीना भर पहले शायद उसके पिताजी चल बसे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 1 साल तक मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ ऐसे प्रभु जी हम लोग का भी होता है। 1 साल तक मंदिर नहीं जाएंगे। उसने मुझे बोले पर हम किसी मठ में जाके वैष्णव भोजन कराएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके घर में मुझे जहां तक पता है कि क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं हम लोग, तो शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में सूतक होता है। जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो एक सूतक लगता है जो शायद 13 दिन या 14 दिन के बाद वो सूतक हटता है। तो 13-14 दिन हम लोग भगवान की आरती नहीं करते हैं घर में, भगवान की पूजा नहीं होती है, भगवान की आरती नहीं होती है, परंतु भगवान को भोग लगता है, क्योंकि हमारा काम है प्रसाद खाना और प्रसाद खिलाना। तो हम लोग केवल भगवान को भोग लगाते हैं, आरती पूजा नहीं, मतलब धूप दीप पुष्प ये सब नहीं देते हैं हम लोग, केवल भगवान को लेकिन भोग लगाते हैं। तो भोग आप लगा सकते हैं,
और भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, तो भगवान वो तो आपके घर के हैं ना, आपके घर में जो भगवान है वो आपके घर के सदस्य हैं, वो बाहर के कोई नहीं है, आपके घर के सदस्य। आपने उनको अपने घर में बुलाया है। जैसे हम लोग अपने घर में, जैसे हमारा जब शादी होता है तो हमारे यहाँ पर जब संतान उत्पत्ति होती है तो हमने उनको बुलाया ना अपने घर में। आज हम संतान उत्पत्ति करने की एक वो आशा रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं जिससे संतान उत्पत्ति होती है। वैसे ही हम भगवान के श्री विग्रह को घर में लेके आते हैं। कोई आके हमको जबरदस्ती देके जाता है क्या? या भगवान जबरदस्ती विग्रह रूप में हमारे घर में आते हैं और हमको खटखटाते हैं, बेल बजाते, बोलते हैं मैं तुम्हारे घर में स्थापित होना चाहता हूँ? भगवान ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम अपनी इच्छा से उनको लेके आते हैं अपने घर में, तो वो हमारे घर के एक सदस्य हैं। जिस प्रकार सूतक में एक मातम सा छाया रहता है तो हम लोग कोई भी खुशी नहीं मनाते हैं, तो उस प्रकार उस समय, और शास्त्र में है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से भक्त नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, इसलिए हमको 14 दिन पालन करना पड़ता है। वैष्णवों में 3 दिन होता है केवल, लेकिन 3 दिन सिर्फ हरिनाम होता है, चौथे दिन से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर हम, क्योंकि हम लोग वैष्णव नहीं है, हम लोग उस सिद्धांतों को, वैष्णव सिद्धांतों को अभी तक अपने जीवन में पूर्ण रूप से थोड़ा थोड़ा अपना रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं अपना, तो हमको जो 14 दिन 13 दिन या 14 दिन का जो भी सिस्टम है, हमको वो नहीं प्रभु जी पालन करना है। 7 महीना हो गया। हाँ, बस उसके बाद तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, आप भगवान आपके घर के सदस्य हैं। आप उनको क्यों नहीं नया वस्त्र पहनाएंगे? आप खुद मत पहनिए, लेकिन भगवान को तो पहनाना ही चाहिए। अच्छा प्रभु जी एक बार, हाँ ठीक है प्रभु जी एक बात और है, वो गुजरे हैं जन्माष्टमी के दिन, सब कोई बोलता है आपको जन्माष्टमी उत्सव नहीं मनाना चाहिए, ऐसा होगा क्या? जन्माष्टमी के दिन गए तो बहुत अच्छा दिन में गए हैं, तो भगवान का आविर्भाव में। तो अब मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ, मैं अपने घर की बात बताता हूँ आप लोग को। मैं पहले भी बहुत पहले बताया था, फिर से बताता हूँ। 6 दिसंबर, अब से 6 साल पहले 6 दिसंबर को मेरे घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का अभिषेक था। ठीक है ना, मतलब हम उसी दिन भगवान को अपने घर में लेके आए थे। हम भगवान को फ्राइडे को लेके आए थे अपने घर में, लेकिन भगवान का जो स्थापना करने का जो दिन था वो संडे का था, 6 दिसंबर। आप देख लीजिएगा 2016 6 दिसंबर जो है वो ये था, संडे था। तो मैं फ्राइडे को सब लेके आया, सब लिस्ट बनाया, सब कुछ था, पूरा प्रोग्राम फाइनल हो गया, सबको फोन कॉल चले गए, पूरा एकदम प्रोग्राम सेट था। 6 दिसंबर सुबह को 9 बजे मुझे फोन आया मेरे ससुराल से कि मेरे ससुर जी बहुत सीरियस है, हॉस्पिटलाइज है, और 2 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, ये मुझे पता था। पर उस दिन सुबह फोन आया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो डॉक्टरों ने बोला जितने भी क्लोज हैं सबको आप बुला लीजिए, अगर किसी को बुलाना है बाहर गांव से तो उनको बुला दीजिए, और अब ये जब तक है तब तक है। मतलब डॉक्टरों ने जवाब दिया, बोला अब ये 2 मिनट 2 घंटा, अब इनका जितना भी समय है मेरे ये अभी बाहर है, मतलब हमारे इलाज से बाहर है और कुछ नहीं हो सकता, जवाब दे दिया डॉक्टर को। तो सुबह 9 बजे मुझे फोन आया वहां से, ऐसी सी बात हुई। हमने तुरंत दोपहर को 2 बजे की फ्लाइट थी या 1:30 बजे की फ्लाइट थी, हमने तुरंत वाइफ के लिए फ्लाइट का टिकट कटवाया। वाइफ ने जैसे तैसे पैकिंग की और उसको मैं एयरपोर्ट छोड़ के आया। अब तुझे 4 बजे से मेरे घर में अभिषेक का प्रोग्राम है, 4 बजे से दोपहर को। 9 बजे ऐसा फोन आया। 9:30 बजे मैंने अपने, मेरे जो सीनियर थे जिनके अंडर में मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु जी देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा फोन आया है, अब मेरी वाइफ जा रही है। मेरी वाइफ को तो पूरा तैयारी करना था, कुकिंग वुकिंग भगवान के लिए भोग वोग सब तो नहीं कोई बनाना था। अब वो जा रही है, मैं भी जा रहा हूँ उसको एयरपोर्ट छोड़ने,
12 बजे तक 12:30 बजे तक उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने में भी घर आऊंगा 1:30-2 बजे, फिर तैयारी करूंगा। कैसे होगा, संभव नहीं लग रहा है मुझे। क्या तैयारी है, जूसेस बनाने हैं, भोग बनाना है, ये सब है, तो क्या करूं। बोला भगवान आपके घर में आ रहे हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा भगवान अपने आप देखेंगे। अगर आज ही के दिन ऐसा है तो आज ही के दिन सही, भगवान आ रहे हैं, कुछ अच्छा के लिए तो आ रहे हैं, कुछ सोच के आ रहे हैं आज इस दिन में। तो जैसा प्रोग्राम है वैसे होने दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आप सब कुछ होगा। हमको लगता है कि हम करेंगे, नहीं, भगवान का कार्य भगवान अपने आप देखेंगे। तो हमने ये, जब हमको ये बात बताया तो हमने बोला बस अब जो होगा होगा, देखा जाएगा। मैं 2:30 बजे माताजी मैं घर पहुंचा हूँ और 4 बजे तक, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे घर में करीबन 15-20 जने आ गए, जो आते ही सबसे पहले पूछे कि वाइफ का, हमने बोला ऐसा सब बात है। सब माताजी लोग हमारे घर में किचन में लग गए, क्या क्या करना है प्रभु जी बताइए बताइए, सब कुछ फटफट 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 करके माताजी विश्वास नहीं कीजिएगा 45 मिनट में 3 से लेके 3:45 बजे के अंदर में सब कुछ रेडी हो गया, पूरा भगवान का अभिषेक का। और जो हमारे घर में अभिषेक को जिस प्रकार मंदिर में होता है उस तरह का अभिषेक हो, क्योंकि मंदिर से सब ब्रह्मचारी पुजारी लोग आए थे घर में अभिषेक करने के लिए। 1.5 घंटा भगवान का अभिषेक चला, 1 घंटा 1.25 घंटा भगवान का अभिषेक चला, कीर्तन चला और सुपर अभिषेक हुआ, सब कुछ हुआ। हमने सारे वैष्णवों को भोजन भी कराया, सब लोग चले गए। सोचिए 8 बजे सब लोग चले गए घर से, 8:15 बजे हमारा घर वापस से वैसा ही हो गया जैसे प्रोग्राम के पहले था, सुबह जैसा था वैसे का वैसे हमारा सारा फर्नीचर सेट हो गया, सब कुछ। 8:30 बजे मैं खुद बैठा प्रसाद पाने के लिए। मतलब अगर आप 8:30 बजे मेरे घर में आते शाम को तो आपको लगता है हमारे घर में आज कुछ हुआ ही नहीं है, केवल जगन्नाथ जी हमारे घर में आए हैं। कैसे आए पता नहीं, पर जैसे आपको लगे हमारे घर में कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं, एकदम वैसे एज इट इज वैसा हो गया हमारा घर। 8:30 बजे मैं बैठा प्रसाद पाने के लिए, प्रसाद पाके 8:45 बजे मैंने फोन किया पूछने के लिए, बस मैं फोन उठाया और संग संग मुझे फोन आ गया वापस से मेरे ससुराल से कि मेरे ससुर जी, मतलब मेरे साले साहब ने हमको फोन किया कि पापा नहीं रहे। तो अब सोचिए कि सुबह 9 बजे जो फोन आया, उसके बाद रात को 8:45 बजे फोन आया। तो मेरे ससुर जी, और जब डॉक्टर ने बोला बस अब हमारे बस में जितना भी समय ये रहे, तो अब आप सोचिए कि ये हमारे ससुर जी तो इस समय कभी भी शरीर त्याग कर सकते थे। शाम को 6 बजे भी हो सकता था जब अभिषेक खत्म हुआ, 4 बजे भी हो सकता था जब अभिषेक स्टार्ट हुआ, 3 बजे हो सकता था जब हमने अभिषेक का तैयारी स्टार्ट किया, 2 बजे हो सकता था जब हमारी वाइफ फ्लाइट में चढ़ी, 12:30 बजे हो सकता था जब हमने उनको एयरपोर्ट में छोड़ा, 10 बजे हो सकता था जब हमने उसके लिए फ्लाइट का टिकट खरीदा, कभी भी हो सकता था। लेकिन कब हुआ, जब सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, सब पूरा वाइंड अप हो गया, हमने प्रसाद भी पा लिया, अब बस ने खाली फोन उठाया फोन करने के लिए। हमको तो ये लगा कि भगवान की कोई कृपा होगी, भगवान आए हमारे घर में सेट हुए और बोले कि अब मैं, और एकदम कष्ट नहीं हुआ उनको, मतलब मैं जो सुना कि उनको एकदम कष्ट नहीं हुआ शरीर, हालांकि बहुत हॉस्पिटल में बहुत कुछ हुआ था, पर उनको शरीर छोड़कर कष्ट नहीं हुआ, शांति से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो हम तो ये समझते कि भगवान की कोई इच्छा होगी इसमें, तो भगवान उनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, भगवान आए खास उनको कृपा करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए। तो अभी आप बताइए, तो उसी दिन ऐसा हुआ तो हम क्या करें? 6 दिसंबर को भगवान का छोड़ दें क्या? अपने घर में भगवान का बर्थडे मनाना नहीं छोड़ सकते। क्लियर हुआ माता जी मैं जो बोलने का प्रयास किया आपको? आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। सुलेखा जायसवाल माता जी। हाँ प्रभु जी सुने हैं, सब सुने हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ, ये हमारा हमने अपना व्यक्तिगत बात बता दिया यहाँ पर।
ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत समय हो गया आज। क्लास आधे घंटे का हुआ, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन 1.25 घंटा हो गया, क्लास से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े रहने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।